अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। मैं हूँ मुस्कान महेश्वरी और मैं बिलोंग करती हूँ मिट्टी थरपारकर से। मैं यहाँ डाउ यूनिवर्सिटी में बीएस रेडियोलॉजी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सो आज ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो स्टूडेंट क्लब थरपारकर की तरफ से जो है, स्टूडेंट क्लब थरपारकर की तरफ से यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो कनेक्ट हो सकें, जहाँ पे उनकी नेटवर्किंग हो। तो ऐसे सेशंस हम रेगुलरली बेस पर कर रहे होते हैं। आज का हमारा सेशन है वो है फ्रॉम थर्ड टू मलेशिया एन इंस्पायरिंग स्टूडेंट जर्नी। हमारे साथ हैं चंदर। सबसे पहले चंदर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया। आपने ज्वाइन किया हमें। और चंदर, सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मलेशिया में क्या स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप, सब कुछ बताएं अपना। बेसिकली जो है मेरा ताल्लुक है वो डीपलो तालको से। और मेरे गांव का नाम है विलेज छो हरिजन एंड पिछले 2-3 साल से हम जो है मिट्टी में रह रहे हैं। तो मैंने जो एडीपी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से की है। उसके बाद जो है अभी मैं रिसेंटली जो स्टडी कर रहा हूँ वो है बैचलर इन सीएस साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग एट अल्फा यूनिवर्सिटी मलेशिया। चंदर, वैसे तो काफ़ी सिटीज़ कंट्रीज़ थे ना, कि आपने क्यों चूज़ किया मलेशिया को? काफ़ी अब्रॉड आप कहीं भी जा सकते थे। और आपका एडमिशन का प्रोसेस कैसे हुआ? आपके जो वीज़ा का प्रोसेस है वो कैसे हुआ? आपने क्यों चूज़ किया मलेशिया? जी बिल्कुल, और भी मेरे पास ऑप्शन थे। मैंने ट्राई किया था ऑस्ट्रेलिया और यूरोप साइड मैंने अप्लाई किया था, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मुझे रिजेक्शन आई थी। और मैंने दोबारा ट्राई किया था। पिछले 6 मंथ से मैं ट्राई कर रहा था। तो दोबारा मैंने ट्राई किया तो मेरा मलेशिया में एडमिशन हो गई। और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया और विद इन 1 मंथ में आई थिंक मेरी एडमिशन हो गई थी। उसके बाद यही मेरा जो था एडमिशन प्रोसेस। इसलिए मैंने, और ये है कि मलेशिया टॉप 10 में आता है। और पहले जो मेरा कोई भी वीज़ा नहीं लगा हुआ था, पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प नहीं था, बिल्कुल फ्रेश था। इसलिए जो है मलेशिया में मुझे इजीली ये वीज़ा मिल गया। अच्छा चंदर, तो भाई मतलब लोग जो बैचलर्स मोस्टली प्रेफर कर रहे होते हैं जहाँ से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान में बैचलर्स करूँगी और मास्टर्स के लिए आके करूँगी। आपने बैचलर्स के लिए ही क्यों बाहर जाना मतलब चूज़ किया? अ, क्योंकि अभी जो है मैंने एडीपी ऑलरेडी करी हुई थी सेमी फील्ड में। और आगे मैंने ये स्टेप लिया कि अगर मैं अभी से बैचलर किसी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में करूँगा तो वहाँ से आगे जाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे भी ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, मैं इजीली मूव ऑन कर सकता हूँ। इसीलिए कि अभी जो है मेरा वीज़ा लगा हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा। तो आगे मुझे जो है इसमें आसानी होगी अच्छा, अपनी स्टडी तो करने। आपकी इस जर्नी में आपको क्या चैलेंजेस मतलब फेस करने पड़े? आपको कोई फाइनेंशियली इश्यूज आए, आपको लैंग्वेज बैरियर हुई, या आपको फैमिली से दूर रहना पड़ा? मतलब इन चैलेंजेस अगर आए भी तो आपने कैसे ओवरकम किया इनको? अ, सबसे पहले तो चैलेंज तो ज़ाहिर सी बात आते हैं। एक बंदा कोई पाथ चूज़ करता है तो सबसे पहले मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू थे। डॉक्यूमेंट में इशू थे, इसलिए मेरी रिजेक्शन हुई थी। और लैंग्वेज तो बैरियर यहाँ पे नहीं है इतना, क्योंकि मोस्टली जो है कैपिटल है यहाँ पे, केएल में हम रह रहे हैं कोलालमपुर में। तो यहाँ पे सारे जो है फॉरेनर रहते हैं। यहाँ पे कोई मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सबको मतलब टैक्सी वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाला जो है वो इंग्लिश का बोलता है। तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे कोई भी। और फाइनेंशियल इश्यूज इतने नहीं है। जब आपकी फैमिली आपको फुली सपोर्ट करती है तो मेरे ख्याल में आप ये सब कर जाते हैं। अच्छा, अच्छा चंदर, उसके बाद जब आप पहली दफ़ा मलेशिया गए तो आप
का मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था और वहाँ का कल्चर कैसा था, क्योंकि आप एक थर्ड से मतलब बहुत अंडर प्रिविलेज एरिया है हमारा, वहाँ से आप मलेशिया गए हैं, तो आपको क्या हुआ, कौन सा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले मैं जब मलेशिया यहाँ पे पहुँचा था तो एक फीलिंग्स थी, मतलब अजीब फील हो रहा था कि मैं यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, मैं ऐसे ही अकेला आया था। तो यहाँ पे उतरने के बाद मुझे अजीब फील हुआ था। ये वहाँ पे कुछ मतलब मलाई लैंग्वेज में लिखा हुआ था सब कुछ एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे मुझे इतनी समझ नहीं आई, कुछ देर 1 घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद ही मैं एग्जिट हुआ था वहाँ से किसी से पूछ के। फिर ही मुझे हम्म। समझ आया, बाहर निकलते ही मतलब अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगी। अच्छा, अभी आप मलेशिया में कितने टाइम से रह रहे हैं, थोड़ा उनका कल्चर का आप बताएंगे, क्या कल्चर है अ, उनका? मुझे तकरीबन जो है 2 मंथ होने वाले हैं। हम्म। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर हैं। मलाई रहते हैं, बाकी के जो है इंडियंस वगैरह तमिल वो भी रहते हैं, चाइनीज़ हैं, डिफरेंट जो है कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी भी हैं। तो यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान की कंपैरिजन में अच्छा है? अ, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अच्छा, चलें चंदर, वहाँ आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है मतलब कैसे होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और वहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हैं या तो फिर आप अपार्टमेंट में हैं, और अगर आपको स्टिपेंड मिलता है तो अप्रॉक्स कितना स्टिपेंड मिलता है? जो है अभी मैं रह रहा हूँ वो अपार्टमेंट में ही रह रहा हूँ, हॉस्टल नहीं है। हम्म। डेली रूटीन ये है कि पाकिस्तान से थोड़ा रूटीन डिफरेंट है। यहाँ पे क्लासेस बेस पे जाना पड़ता है, सुबह शाम को फिर से आपको जॉब वगैरह की तलाश करनी पड़ती है, यही रूटीन है। और लिविंग के एक्सपेंस जो हैं यहाँ के तकरीबन जो है 700 से 1000 रिंगिट्स तक हैं, तकरीबन हम्म। अप्रोक्सीमेट जो है पाकिस्तानी 70K तक, 50 to 70K तक जो है एक्सपेंस हैं डेली, मतलब मंथली बेस पे। तो उसमें सारा कुछ आ जाता है, आपके ट्रैवल एक्सपेंस है, फूड है, और राइश का भी सारा कुछ उसी में आ अच्छा। जाता है। अच्छा अच्छा। तो चंदर, मलेशिया में जो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे जॉब्स या इंटर्नशिप्स मिलती हैं, या उनका फ्यूचर स्कोप कैसा है मलेशिया में? अ, हाँ, यही एक मेन पॉइंट है यहाँ पे। स्कोप स्टूडेंट को जो है मैं दो स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये जो हम अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो है अभी जो स्टूडेंट्स हैं अंडर 20 एज, 17 से लेकर 20 एज वाले जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने के लिए AIU अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मलेशिया में, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है फॉर अंडर ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट या मास्टर्स वाले भी इवन। तो मुझे यही बताना है आपको कि जो भी बच्चे अभी फ्रेश इंटरमीडिएट में हैं या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो AIU में लाजमी अप्लाई करें। वो है जो फुल्ली ट्यूशन फ़ी कवर करती है, आपकी 3 साल की बैचलर की डिग्री डिग्री होती है, उसमें जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है और राइश भी देते हैं, अकोमोडेशन सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। तो मेरे ख्याल में एक ये अपॉर्चुनिटी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी है मास्टर और PhD वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप आती है। अभी तो वो उसकी डेट ख़त्म हो गई है 2026 के लिए, 2027 में आएगी। वो है MIS, मलेशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये MIS। तो उसमें लाजमी अप्लाई करें। जो मास्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट, PhD करना चाहते हैं, वो उसमें लाजमी अप्लाई करें। वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा देती है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है 100 स्कॉलरशिप ऑफर करती है MIS।
अच्छा चंद्र, तो और मुझे नहीं लगता कि आपको सच आइडिया होगा कि मेडिकल का, अगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे बैचलर्स कर रही हूँ और मैं परस्यू करना चाह रही हूँ अपना मास्टर्स अब्रॉड। ठीक है, तो मैं तो मास्टर्स के लिए अपनी स्टडी पर्पस के लिए जा रही हूँ ना। तो अगर मुझे वहाँ पे जॉब की या फिर मैं पार्ट टाइम कुछ करना चाहूँ तो क्या वहाँ अवेल हो सकता है ये सारी चीजें? वैसे तो बेसिकली यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलो नहीं है, लेकिन आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर सकती है। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी है जो एक लेटर बना के देगी कि ड्यूरिंग द हॉलीडेज, आपकी हॉलीडेज हैं या जो है आपके क्लासेस के बाद, स्टडी के बाद आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। वो आपको एक लेटर निकाल के देंगे, उससे मतलब हम कुछ अर्न कर सकते हैं। अच्छा। सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जो स्टूडेंट थर्ड से या पाकिस्तान से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो स्टार्टअप कैसे करें, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करें, कहाँ से ये सारी चीज़ें, कहाँ से वो अप्रोच करें, और इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करें? सबसे पहले मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को, सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जब डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे तो आगे रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी जो है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आप अटेस्टेड करवाएं फ्रॉम द IBCC एंड मोफा। आफ्टर दैट आप अप्लाई करें। और अपनी इंग्लिश जो है यहाँ पे मलेशिया में जो आइल्स वगैरह है वो रिक्वायर्ड इतनी नहीं है बैचलर्स के लिए। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास आइल्स है तो आप मतलब आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी सीवी अच्छी है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। बाकी मास्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, वो अटेस्टेड करवाएं। और जो है पासपोर्ट लाजमी बनाएं अपना, पहले पासपोर्ट लाजमी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पासपोर्ट भी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमें कहीं पे मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है या वीज़ा के बारे में बताओ। तो पहले अपना पासपोर्ट बनाएं और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। जब डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी तो आपके मतलब चांस कम है रिजेक्शन के। तो सबसे पहले जो है मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जो भी है वो अगर अपने आइल्स करते हैं और रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो अच्छा लिखते हैं, तो एक ये मैं कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं वो सेम ही MIS में अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए। तो एक स्टूडेंट की आइल्स की हुई है, एक की नहीं की हुई है, उन्होंने जो है सेम ही रिसर्च प्रपोजल सेम लेवल का लिखा है, तो उसकी अगर आइल्स की होगी तो उसे ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मेरा यही कहना है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो अपने रिसर्च प्रपोजल और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे दें, ताकि आपकी इजीली सिलेक्शन हो सकती है। अच्छा चंदर, दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है सिंगल नेम वो स्कैन नहीं करते, डबल नेम चाहिए, क्या ये थोड़ा बताएं क्या सीन है इसका? जी। जैसे कि एक सिंगल नेम होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई डॉक्यूमेंट है जिस सारे डॉक्यूमेंट्स में है मुस्कान, ठीक है, जी। तो सिंगल नेम में कोई कंट्री है जो नहीं लेना चाहते सिंगल नेम को, डबल नेम का होता है इशू, तो ये है वहां पे? ये तो मैंने सुना नहीं है। तकरीबन तो ये होता है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे ये होता हम्म। है कि जो है लास्ट नेम में पहले आ जाता है सर नेम एज ए। जैसे मेरा चंद्र कुमार है तो कुमार पहले आ जाता है। ये मोस्टली आई थिंक सो US साइड ये इशू होता है, यहाँ पे मैंने सुना नहीं है, लेकिन इतनी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अच्छा अ, चंदर, तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं? अगर हैं, आपको क्या स्टिपेंड वगैरह मिलती है? मुझे स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलती है, मैं सेल्फ बेस पे स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। अपने ही खर्चे पे हूँ। अच्छा, और आप फुली फंडेड नहीं है? जी नहीं। अच्छा चंदर, सही है। उसके बाद आपने कोई टेस्ट दिया था इंग्लिश का? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं दिया था।
कोई भी। मेरे डॉक्यूमेंट अच्छे थे और सीवी भी अच्छी थी। बाकी जो आपकी स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो अच्छी होती है, वो मैचिंग करते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, हो जाता है। मेरा जो वीज़ा था विद इन 14 डेज में अप्रूव हो गया था फ्रॉम द एडमिशन। अच्छा, तो हमारा ये जो अभी चल रहा है ना सेशन, तो ये अभी लाइव पर नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कमेंट्स हो तो हम 2 या 3 वो कमेंट करें, फिर वो आप उनको जवाब लाज़मी दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट अंदर ये है कि आप थर के स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जो घर के स्टूडेंट्स हैं या ओवरऑल सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा और यही एडवाइस दूंगा कि आप अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढें, बाहर निकलें। जैसे कि आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अप्लाई करें, और पाकिस्तान में आपकी इतनी वर्थ नहीं है, बाहर आप निकलेंगे ना एज, जैसे मलेशिया या टॉप 10 में आता है, आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा एटलीस्ट। आपका जब वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा लग जाता है तो आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएंगे और 2-3 साल है। तो जैसे आप डिप्लोमा करना यहाँ पे आते हैं तो वो है 2.5 ईयर्स का डिप्लोमा आता है। डिप्लोमा करके आप यहाँ से कहीं भी मूव करना चाहते हैं, जैसे कि यूरोप साइड जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। फ्रेश पासपोर्ट पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आप एआईयू में लाजमी अप्लाई करें, एमआईएस में अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे ओवरऑल जो थर के स्टूडेंट। और प्लस पॉइंट ये भी बताऊंगा कि किसी को भी कुछ समझ ना आए या डॉक्यूमेंट्स के बारे में या वीज़ा के बारे में, एडमिशन के बारे में, या कैसे अप्लाई करना है या प्रोसेस क्या है, किसी को भी कुछ मतलब समझ ना आए तो मैं अपनी ईमेल है वो शेयर करूँगा, उस पे मुझे वो रब्ता करें। चाहे वो सेल्फ बेस पे आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग उनको गाइड करूंगा। तो यही एडवाइस चंदर है। आप अच्छा चंदर, ये आप बताना चाहेंगे कि जो सीएस इन पाकिस्तान है और कंप्यूटर साइंस आप मलेशिया में कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? मेनली इनका कंपैरिजन देंगे आप मुझे? जी बिल्कुल, कोर्स का मोस्टली जो है एकेडमिक होता है वो डिफरेंट होता है। था, थोड़ा इनसे शेयर करें कि क्या है क्या नहीं है, एकेडमिक डिफरेंस आप बताएं। कोर्स क्योंकि अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, मुझे अपने ही मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पता है। वो बहुत ही मतलब हाई लेवल तक उनको पढ़ाते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे, जैसे कि लैब्स वगैरह होती है ना, जैसे रियल बेस्ड एक्सपीरियंस, जैसे हम कंपनी, किसी कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में, वो जैसे रियल बेस्ड एक्सपीरियंस होता है ना, इस टाइप पे यहाँ पे स्टडी होती है। तो हम्म। एटलीस्ट पाकिस्तान में मैं भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी भी बहुत कराची की, हैदराबाद की देखी हुई है, सारी एकेडमिक देखा हुआ है, उस लेवल तक नहीं है। ये थोड़ी मतलब रियल बेस पे है, और कोर्स भी अच्छा। बहुत डिफरेंट है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ थर्ड के हैं, आपको पता है वो कितने एरियाज वैसे से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो नहीं प्रोवाइड कर सकते इतना सेल्फ फंडेड पे ना पूरा अपना। तो अगर सेल्फ फंडेड पे नहीं कर सकते और उनको स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो उसके अलावा आप, अगर आप कर रहे हैं ना सेल्फ फंडेड पे, तो आपका कितना होता होगा? कॉस्टली क्या है? एक्सपेंसेस कितने होते होंगे? मेरा जो है 1 ईयर की फीस है एटलीस्ट 10 लाख, और अच्छा। 70 to 1 लाख तक मेरा जो है खर्चा है पर मंथ का। तो ये पर मंथ। तकरीबन 25 लाख तक 1 ईयर का खर्चा आ जाता है वो। तो ये है कि आपको बहुत और भी ऑप्शंस हैं कमाने के यहाँ पे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे अलो तो नहीं है, लेकिन आपकी अगर आप टैलेंटेड हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, पार्ट टाइम कमाते हैं और घर भी भेजते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं, सारे ऐसे करते हैं, मैं खुद ऐसे करता हूँ। जब मैं आया था तो मुझे एक ही हफ्ते में जॉब मिल गई थी। आप टैलेंटेड हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, यहाँ पे कमा सकते हैं, वो इशू नहीं होता। अच्छा, काइंडली आप शेयर कर सकते हैं आप अपना कि आप अब क्या जॉब कर रहे हैं? मैं तो अभी अकाउंटिंग की जॉब कर रहा हूँ। हम्म। वो भी है मतलब यहाँ पे डिग्री चाहिए होती है आपको, किसी भी कंप्यूटर चलाने के लिए डिग्री चाहिए होती है। वो
आपके स्किल्स हैं तो आपको कोई भी जॉब मिल सकती है यहाँ पे, अच्छी से अच्छी। अच्छा, तो वहाँ पे आप जो जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, उसकी क्या सैलरी आपको दे रहे हैं? सैलरी 3 के तक दे रहे हैं, 3 के रिंगिट्स। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच चंद्र कुमार। आपने बहुत वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग बातें शेयर की। एंड थैंक यू एवरीवन। ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें। ठीक है थैंक चंद्र, यू। थैंक यू सो मच। Thank you all team of Tharparkar Student Club and especially for you. चंद्र Okay, कुमार, अगर आप अपनी ईमेल ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर किसी को कोई भी कांटेक्ट करना होगा तो वो आपसे कर लें। और काइंडली, आप थरपारकर से हैं और मैं भी थरपारकर से हूँ। आपका यही मिशन होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें जिनको इतना आइडिया नहीं होता। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं एक्सपीरियंस कि भाई, अगर मैं अपनी बैचलर्स कर रही हूँ, मुझे मास्टर्स के लिए कहीं बाहर जाना है, तो मुझे उसके लिए कोई बंदा चाहिए या कोई चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, गाइड करे, जो मुझे आइडिया दे कि भाई बाहर अगर मैं किसी कंट्री में जा रही हूँ, मुझे उसका स्कोप ही नहीं पता, मैं वहाँ पे सेट ही नहीं हो पा रही हूँ, मुझसे वो चीज़ें हैंडल ही नहीं हो रही हैं, तो गाइड करने के लिए लाजमी कोई चाहिए होता है। जैसे मैं अपनी अभी आयल्स स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मुझे कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है, क्या करना है, बट मैं आयल्स कर रही हूँ, क्योंकि इस सारी चीज़ों के लिए बाहर निकलने के लिए एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप भी बाहर निकले हैं तो आपका यही मिशन होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। मेरा यही विजन है कि जो भी स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं उनको मैं गाइड करूं। मैं हर टाइम अवेलेबल रहूंगा। जो भी स्टूडेंट हैं कांटेक्ट करेंगे, किसी भी किस्म की गाइडलाइंस होने चाहिए यूरोप के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया, इवन मलेशिया, जो भी चाहिए होंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं यही सब कुछ करके आया हूँ। तो मुझे आइडिया है, उन्हें सही से गाइड करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि किसी एजेंट्स वगैरह उनके चक्करों में मत आएँ, अपना पैसा बर्बाद ना करें। और एटलीस्ट मैं आपको सही से गाइड करूँगा कि वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बताऊँगा। हमारा ग्रुप भी है, उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूँगा आपसे। अभी कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। और इस ग्रुप में आप ज्वाइन करें। यहाँ पे जो तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी स्कॉलरशिप आती है इसी में शेयर करते हैं हम। क्योंकि हम ये सेशंस रखवा इस रहे हैं कि भाई स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो कनेक्ट हो, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिले बात करने की। इसलिए ये हम सब करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पहले भी मैं स्टूडेंट का क्लब का जो है मेंबर रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने वो ग्रुप वगैरह मुझसे लीव हो गए थे। हम्म। चलें, थैंक यू सो मच चंद्र फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंस्पायरिंग गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच।